हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिनकार्नेटेड शॉर्ट कोड के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं उस बहुत बड़े स्टेचू का सीन, जिसके नीचे बहुत सारे गार्ड उसे पहरा दे रहा था। आप वो लोग उस स्टेचू तो आप देखते हो यह कार चिल्ला को कहने लगा किस लिए इस काम के लिए इतना वक्त लग रहा है यहाँ पर। वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब अगली पल हमें दिखाए थे एक लड़की का जाकर एंटोनियो से कहने लगा, लॉर्ड एंटोनियो, वहाँ पर कुछ बहुत बुरा हो चुका है। गेरी और उसके भाइयों ने जो हमारे साथ वहाँ पर आया था, उन लोगों ने अचानक से हमारे गेस्ट पर अटैक कर दिया है। जो सुनने बाद एंटोनियो बहुत ज्यादा घबरा तो ये अपने मन में कहने लगा, देमी तो भी तोयबान की जो सार्वेंट थे वो लोग पहले ही हमारी इस आइलैंड के इत्यादि द्वीप आ चुके हैं। अगली पर हम लोग एमसी का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर एमसी उन सारे एसासिन के खिलाफ फाइट कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी पहले थोड़ा सा पीछे हट जाता है। और सोच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में थोड़ा सा कूल भी लग रहा था। अगली पल एमसी उन सारे एसासिन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये सारे कम्युनी कोई के या तो भी जॉब भी मैं उन्हें एक ओपिनियन भी दे रहा हूँ। वो लोग मुझ पर अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़े, वो लोग सिर्फ अपने वक्त को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। और फिर एमसी नीचे था और भी ज्यादा एसासिन को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, उन लोगों ने पहले ही हाईवान डिस्ट्रिक्ट 3 को पूरी तरह से कंट्रोल कर चुके हैं। वो लोग सिर्फ यहाँ पर इंतजार करे उनके रेनफोर्समेंट को आने के लिए। और फिर अगली पल एमसी दूसरी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, मेरे देखते हुए तो ऐसा नहीं हो सकता ना। एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद एसासिन का जो लीडर है वो कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते एमसी उस किनार पर जोरदार स्लैश मारता है। और फिर वहाँ पर हम लोग एक बॉक्स को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जिस बॉक्स के ऊपर बहुत ज्यादा ही अजीब तरह के पैटर्न बना हुआ था, जिसे देखने के बाद एसासिन का वो लीडर बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। और फिर अपने सारे साथियों से चिल्लाकर कहने लगा, इसे रोको अभी का अभी। लेकिन हम लोग देख पाते एमसी अपने शॉट के साथ उस पिलर की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर अगली पल एमसी उस बॉक्स को देखते हुए कहने लगा, बिल्कुल सही, मैं उतना ही इसकी वो बहुत ज्यादा मुश्किल कर रहा था, वो भी बिना कुछ सोचे ही। उसी वक्त हमें सिस्टम प्लानिंग का सीन दिखाया, जहाँ पर साहब क्वेस्ट के बारे में हमें बताया था है। ड्रैगन सेलिंग शोध भोलमांग वो उस प्लेस पे रखना थे जहाँ पर उसका असली रेस्टिंग प्लेस है। उस प्लेस के ढूंढो, गार्डियन को डिफीट करो और इसका जो ओनरशिप है उसका राइट को हासिल करो। और फिर एमसी उस हीरो के स्टेचू की तरफ देखते हुए कहने लगा, वो अभी अपने असली प्लेस में वापस जाना चाहता है। और उसी वक्त एमसी अपने पास के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, ड्रैगन सेलिंग शोध यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्शन दे रहा था। और फिर एमसी और भी ज्यादा जल्दी में उसने जाते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर यही इसका असली प्लेस है तो भी जरूर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने उस बॉक्स के अंदर अपने शोध को धोखा दिया है। और एमसी अपने मन में कहने लगा, ये चीज सिर्फ यहाँ पर ही हो सकता है। और एमसी के उस ड्रैगन सेलिंग शोध को उस बॉक्स के अंदर दुकान की वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा कॉम्पन होने लगा, जिसके वजह से अगली पल एमसी पहले थोड़ा सा घबराने लगा और वो एसासिन का लीडर और तो बहुत ज्यादा ही घबराने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी के अंदर से बहुत बड़ा पावर सा निकलता है, जिसके वजह से सारी एसासिन एमसी से बहुत दूर जाकर गिरता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा ही आइकॉनिक दिख रहा था, लेकिन ये चीज को देखने के बाद एमसी कुछ भी नहीं समझ पाता। अगली पर हम लोग देख पाते वो स्टेचू अब पूरी तरह से कांपने लगा, जिसे देखने के बाद वो सारे गार्ड पहले कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर उनमें से एक गार्ड अब चिल्ला को बाकी सारे गार्ड से कहने लगा, क्या तुम लोगों ने कुछ सुना यहाँ पर? ऐसा लग रहा है वहाँ पर कुछ तो टूट रहा है। और एक गार्ड पीछे चिल्ला कर कहने लगा, उस तरफ देखो, किमलित की जो कोलोसा से वह पूरी तरह से टूट रहा है। जो सुनी पर और एक गार्ड बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? वो कोलोसास। और उसी पर हम लोग देख पाते उस ड्रैगन स्टेचू अब पूरी तरह से टूटने लगा, वो अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है। सच में दोस्तों एमसी ने इतने पुराने एक स्टेचू को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी एक प्लेस पर पूरी तरह से कॉन्शियस गिरा हुआ है। और फिर एमसी उठने के बाद खुद के सर पर हाथ रखते हुए कह रहा है, क्या मैं आप यहाँ पर अज्ञान हो गया था? और फिर एमसी चारों तरफ देखते हुए कहने लगा, और लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर जिंदा हूँ। जैसा मैंने सुना था इस उस रेलिक के अंदर का जो प्लेस है उसका सीन है। और हम लोग एमसी के सामने बहुत बड़े पेड़ को देख पाते हैं। उसी वक्त कोई एमसी के साइड से कहने लगा, तो फिर यही उस केचर के लेयर है। और फिर हम लोग देख पाते ये लोग कोई और नहीं, ये लोग एमसी के बाकी सारे गार्डियन ड्रैगन है, जो एमसी के शॉट के अंदर से बात कर रहा था। तुम सब तुम्हारे फॉर्म के साथ यहाँ पर क्या ही प्रॉब्लम हो रहा है? जो सुनने के बाद एक गार्डियन ड्रैगन एमसी से एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, हम लोग खुद को मैनिफेस्टेट करते हैं तुम्हारी माना को मीडियम की तरह इस्तेमाल कर तुम्हारी मैजिकल पावर अभी कम होने के कारण हम लोग ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग कोई भी मदद नहीं कर सकते। और फिर वो गार्डियन ड्रैगन फिर से एमसी से कहने लगा, एक रेलिक गार्डियन के लिए किसी भी इंसान के लिए इतना ज्यादा देर तो इंतजार कर पाना और उसके लिए इतना ज्यादा पीछे दिखाना। जो सुनने के बाद एमसी चौंकते हुए कहने लगा, क्या? कौन सा इंसान? क्या तुम यहाँ पर किमलित के बारे में बात कर रहे हो?
जो सोनी पर और एक गार्डियन ड्रैगन एमसी की साइड से बाहर निकलते हुए कहने लगा, हम लोग को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। हम लोग सिर्फ उसके थॉट्स के जो रिमेनिंग है उसे सिर्फ थोड़ा सा पढ़ पा रहे हैं। जो सोनी पर एमसी अब स्टेज पे बात हुई कहने लगा, हाँ यहाँ पर जो हो रहा है उसे अगर मैं जांच करूँ तो भी शायद ये चीज बिल्कुल सही है। जब यहाँ पर कोई और एलिट गार्डियन को जो मैंने नहीं छोड़ा है तो भी चाहो तो हम लोग धीरे से देखते हैं। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते किसी ने एमसी पे अटैक कर दिया है और वो अटैक एमसी तक आने भी लगा है। और फिर हम लोग देख पाए एक आंतरिक स्केलेटन है जो एमसी पर अपनी एरो से अब अटैक कर रहा है। और फिर वो एरो बहुत ही स्पीड के साथ एमसी तक आगे बढ़ने लगा। लेकिन एमसी जब उसे महसूस कर लेता है तो अब एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अगले पर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने अपने सर को थोड़ा सा धीरे से मोड़कर उस एरो को पकड़ लिया है अपने हाथ से। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर एमसी अपने पीछे उस स्केलेटन की तरफ देखते हुए आप खुद से कहने लगा, क्या एक ओनरलेस हाउस, उन लोगों ने तो यही कहा था। और फिर एमसी उन सारे स्केलेटन की तरफ देखते हुए कहने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते उन सारे स्केलेटन अब एक साथ चिल्ला कर कहने लगा, इंटू द, यहाँ पर एक इंटू द है। उसी पर और एक अंधे स्केलेटन चिल्ला कर कहने लगा, ये अंकल किमहिल से किमहिल के लिए। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के चारों तरफ बहुत सारी अंधे स्केलेटन आ चुका है। आप वो सारे स्केलेटन एक साथ चिल्ला कर कहने लगा, हम लोग जरूर इंतजार को यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। आप ये चीज को देखने पर एक गार्डियन ड्रैगन कहने लगा, तो फिर क्या ये इस तरह से आप होने वाला है। मैंने नहीं सोचा था वो अपने ओनरशिप एक इंसान जिसका नाम किमलित है उसके लिए प्रोदित करने के लिए इतने दूर तो भी जा सकता है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अपने हाथ में पकड़ा उस बो को आप जो उसकी तरफ फेंकने लगा। जिसे देखने के बाद वो ड्रैगन तो गार्डियन ड्रैगन पहले थोड़ा सा बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला कहने लगा, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के उस एरो के अटैक की वजह से वो स्केलेटन का सर पूरी तरह से रिश्ते हो जाता है यहाँ पर। जिसे देखने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा, यहाँ पर ये लोग बहुत सारे हैं लेकिन ये लोग थोड़ा सा भी पैसा नहीं है, इसीलिए मुझे सिर्फ इन सभी को अब खत्म करना पड़ेगा। ये काम सच में बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। जो सुनी भाई एमसी के एक गार्डियन ड्रैगन एमसी से कहने लगा, तुम जितना सोच रहे हो वो इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। जो सुनी भाई हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर वो गार्डियन ड्रैगन उस स्केलेटन की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, ये सारी चीज ये कोई मामूली स्केलेटन नहीं है। और फिर हम लोग देख पाते वो सारे स्केलेटन फिर से अपने वेपन को उठाने लगा और खुद को पूरी तरह से रिजनरेट भी करने लगा। जिसे देखते हुए वो गार्डियन ड्रैगन एमसी से कहने लगा, ये लोग अनडाइंग सोल्जर है, यानी दोस्तों इन्हें कोई भी नहीं मार सकता। सच में दोस्तों यहाँ पर इस स्केलेटन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। ऐसा लग रहा है इस स्केलेटन ही हमारे सीरीज का एमसी है। और फिर एमसी को गार्डियन ड्रैगन एमसी से कहने लगा, ये लोग अनडाइंग सोल्जर है ड्रैगन फैंग्स के। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो तो स्केलेटन अब अपने पावर को पूरी तरह से रिलीज करते हुए एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। जो चीज को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने सोच से उस स्केलेटन पर अटैक करते हुए कहने लगा, हाँ जरूर ये चीज सच में आसान नहीं होने वाला है अब। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ पर बहुत ज्यादा धमाका भी होने लगा अब। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है यहाँ पर अनडेड सोल्जर की बाहर आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी आसानी से इतने सारे अनडेड सोल्जर को मार जरूर रहा है। और इस चीज को देखने के बाद एमसी के गार्डियन ड्रैगन एमसी से कहने लगा, हम लोग ये से ना खत्म वाले फाइट को हमेशा के लिए फाइट नहीं कर सकते। जो सुनी भाई एमसी उस गार्डियन ड्रैगन से पूछने लगा, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है यहाँ पर। जो सुनी भाई वो गार्डियन ड्रैगन को सोचते हुए एमसी कहने लगा, हे ठीक है मैं तुम्हें आप एक एडवाइस देने वाला हूँ तुम्हारी उस काल के लिए जो थोड़ा सा भी सोच भी नहीं सकता। वो किमलित वो भी तुम्हारे जैसा इंसान था, क्या वो अच्छा इंसान नहीं था। उसी को उसके जो ओनरशिप है उसे शानदार करने के लिए। जो सुनी पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा अपने उस गार्डियन ड्रैगन पर। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अब अपने गार्डियन ड्रैगन पर चिल्ला कर कहने लगा, वो एक लेजेंडरी हीरो है अगर तो, लेकिन अगर वो यहाँ पर जिंदा भी होता तो भी क्या उसे कोई भी इंसान कहा जाता। जो चीज को सुनने पर हम लोग देख पाते एमसी गार्डियन ड्रैगन खुद थोड़ा सा घबराता है एमसी के इस तरह के गुस्से होते हुए देखने के बाद। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते अब एमसी के गार्डियन ड्रैगन खुद गुस्सा कर एमसी से कहने लगा, तुम कही कि तुम कमी नहीं कमोताल कोई के तुम्हारे जैसे बेवकूफ को एडवाइस देना भी बिल्कुल पॉइंटलेस है। लेकिन उसी बहुत सिस्टर प्ले में कुछ देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। तो अब और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है ये डांजन एक फीना गिफ्ट है जिसे लेवियाथन ने किमहिल के लिए छोड़कर क्या है। किमहिल से इस गिफ्ट का जो ओनरशिप है उसे तुम्हें आप चुराना पड़ेगा। जो इसे पढ़ने के बाद एमसी अपने मन में थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करना, क्या उस ओनरशिप को मुझे अब चुराना पड़ेगा। क्या ये गिफ्ट कमीनी बिल्कुल सही कह रहा है यहाँ पर।
उसी पर हम लोग देख पाते बहुत सारे स्केलेटन सोल्जर आसमान से एमसी को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा और एमसी वहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा था। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी वहाँ से गायब हो जाते और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका भी होता है। वो सारे स्केलेटन सोल्जर की जो अटैक है वो अब तो उस गाछ पर आगे लग चुका है और फिर हम लोग देख पाते एमसी एक बेल की मदद से वहाँ से लटकते हुए नीचे नामने लगला और फिर उसी पर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी यहाँ पर हैचलिंग सिंक्रोनाइजेशन को इस्तेमाल कर रहा है और फिर एमसी अपनी आंखों में एक ड्रैगन गार्डियन के पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने लगा अगर मेरे हाथ बिल्कुल सही है तो भी श्योरली। और फिर अगली पल एमसी उन सारे स्केलेटन मॉन्स्टर की तरफ देखने लगा और फिर एमसी उन सब जो एक स्केलेटन मॉन्स्टर को देख पाते जिसका ओरा थोड़ा सा अलग दिख रहा था और जब उस स्केलेटन मॉन्स्टर को एमसी करीब से देखने की कोशिश करता है तो अब हम लोग देख पाते उस स्केलेटन मॉन्स्टर के अंदर से बहुत ज्यादा रेत ओरा बाहर निकल रहा था और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए दो स्केलेटन मॉन्स्टर उसके सामने खड़ा हुआ है। जो चीज को देखने के बाद एमसी खुश होकर अपने मन में कहने लगा मैंने उसे आखिरकार ढूंढ ही लिया और फिर एमसी बहुत ही स्पीड में उस स्केलेटन की तरफ जाते हुए कैमरे मन में कहने लगा जो बाकी सारे ड्रैगनिक सोल्जर मेरी तरफ आ रहे थे वह सिर्फ एक ही ऐसा था जो वहाँ से भाग रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी थोड़ा सा कूल भी दिख रहा है और फिर एमसी फिर से अपने मन में कहने लगा अब जो मैं इसके लिए बिल्कुल सही हूँ। उसी पर हम लोग देख पाते उस स्केलेटन मॉन्स्टर एमसी को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद बहुत ज्यादा घबराने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपना स्पेशल टेक्निक लाइटिंग ड्रैगन फ्लैश टेक्निक को इस्तेमाल कर अपने शॉट की मदद से उस स्केलेटन मॉन्स्टर पर अटैक करने लगा जिसकी वजह से हम लोग देख पाते एमसी ने उस स्केलेटन मॉन्स्टर को अपनी लाइटिंग पिजन के अंदर कैद कर लिया है और फिर हम लोग देख पाते वहाँ पर लाइटिंग की वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है और उस स्केलेटन मॉन्स्टर की जो बॉडी था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा और फिर एमसी अपना और स्पेशल वो लाइटिंग नीडल के साथ उस स्केलेटन मॉन्स्टर की बॉडी पर अटैक करने लगा जिसकी मदद से एमसी ने उस स्केलेटन मॉन्स्टर की जो शॉट था उसे भी आप डिस्ट्रॉय कर चुका है और फिर एमसी उस पेड़ पर खड़ा हो जाता है और सिस्टम पहले से हमें मालूम चलता है एमसी ने जो किबलेट की रिमेनिंग है उनमें से एक को हासिल कर ले और एमसी को अभी 205 को हासिल करना पड़ेगा। जो चीज को सुनने के बाद एमसी उस स्केलेटन मॉन्स्टर की एक बात को अपने हाथ में पकड़ने के बाद कुछ भी नहीं कह पाता यहाँ पर और उस बात को देखा तो ये सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एक किमलित के थर्ड कार्ड भी क्या जो बोन है जिसे देखते हुए एमसी खुद से कहने लगा जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था मैं बिल्कुल सही हूँ यहाँ पर। अगली पल एमसी अब खुद से कहने लगा मुझे सिर्फ यहाँ पर इन सभी को कलेक्ट करते हुए रहना पड़ेगा और दोस्तों यहाँ पर एमसी पूरी तरह से मोटिवेट भी हो चुका है। अगली पल हमें उस फ्लोटिंग एंटी प्लेग का सीन दिखाई दे जहाँ पर अब बहुत ज्यादा बारिश भी हो रहा है। उसी पर उसके पोत में हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे इंसान एक जहाज के अंदर अपने सामानों को रख रहा था। उसी पर और एक इंसान इस तरह आते हुए देखने के बाद और एक इंसान पूछने लगा तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा लेट करके आए हो क्या वहाँ पर कुछ हुआ था। जो सुनी पर वो इंसान कहने लगा नहीं वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और फिर वो इंसान अपने जहाज में जाते हुए कहने लगा फिर भी उस फॉग ने हमारे काम को बहुत ज्यादा आसान कर दिया था पायलट। जो सुनने के बाद वो इंसान पहले कुछ भी नहीं समझ पाता। अगली पल कुछ देखने पर वो इंसान बहुत ज्यादा घबराने लगा और फिर हम लोग देख पाते वो इंसान चिल्ला को कहने लगा यहाँ के सारे पैसेंजर। जो सोनी पर पायलट यहाँ पर आको कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है और फिर उनके सामने हम लोग देख पाते इस जहाज के सारे पैसेंजर अब मर चुका है किसी ने इन सभी को पूरी तरह से मार दिया है। अब इस चीज को देखने में पायलट चिल्ला और कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी पर हमें दिखाया था एक व्हाइट हेयर इंसान को इस सारे इस फ्लोटिंग आइलैंड के बेवकूफ रूप से ड्रैगन सेलिंग शोध जब उनके आंखों के सामने आ गया था लेकिन उन लोगों ने फिर भी उन्हें ऐसे ही जाने दिया। अगली पल हम लोग देख पाते वो इंसान अपने हाथ से एक बॉक्स को बाहर निकालते हुए कहने लगा हाँ ये चीज अब कोई भी मायने नहीं रखता कौन उसे अभी भी पाकर को रखा है। और फिर उस मास्क को पहनते हुए वो इंसान अब कहने लगा आखिरकार ये पूरी की पूरी फ्लोटिंग आइलैंड। और फिर वो इंसान एक बहुत ज्यादा कोल लुक देने लगा और कहने लगा ये हमारे हाथ में आ चुका है और आज तक हमसे कहने लगा ये नंबर 9 नोएल है जो टॉयबंस का 9 लॉज है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। ओके बाय बाय सायोनारा।